वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि 8 माह में महंगाई की शरह 28% से कम होकर 5.9% पर आ गई। वजारत खजाना माशी आउटलुक जारी कर दिया। तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। करंट अकाउंट सरप्लस रहा। रुपए की कदर में मामूली कमी हुई। जुलाई ता फरवरी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 1.78% कमी हुई। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरबगान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। मुलजिम के खिलाफ पुलिस मुकाबले इक़दाम कत्ल के 2 मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम को जेल भेज दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि क्या आपको जिस्मानी रिमांड चाहिए। तफ्तीशी अफसर ने कहा नहीं, आप मुलजिम को जेल कस्टडी कर दें। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत पर चालान पेश करने का हुक्म देते हुए मुलजिम अरमगान को जेल भेज दिया। दूसरी जानिब FIA ने मुलजिम अरमगान से मजीद तफ्तीश के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से राबता कर लिया। FIA ने मनी लॉन्ड्रर केस में अरमगान की कस्टडी के लिए इस्तदा की है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने रियासत मुखालिफ मुहिम और सरकारी डेटा लीक करने वाले मुलजिम अनस नवाज को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिम को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमे में कहा गया है कि मुलजिम ने पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डेटाबेस तक गैर कानूनी रसाई हासिल की, आला सरकारी शख्सियात की तस्वीर और पासपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया। मुलजिम ने हसास मालूमात शेयर करके अवाम में खौफ और हिरास फैलाने की कोशिश की। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सीनियर सहाफी फरहान मलिक के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज खलीकुल जमा का जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया। दरखास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। फरहान मलिक की जानिब से अब्दुल मुअज़्ज़ जाफरी एडवोकेट पेश हुए। मौक़िफ़ अपनाया। फरहान मलिक सहाफ़ी हैं। इस केस से डिस्चार्ज करने के लिए दरखास्त दायर की है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, एंटी स्टेट वीडियो पोस्ट हुई और भी मटीरियल हमारे पास है। अदालत ने इस्तफसार किया, केस में मुद्दई कौन है, ऐसी क्या वीडियोज़ हैं, दिखाई जाएं। क्या रिमांड में किसी दूसरे शख्स का नाम है? सीनियर सहाफ़ी के वकील ने बताया, सारा मटेरियल ऑनलाइन मौजूद है। अदालत ने मुलजिम से इस्तफसार किया, आपको मारा या हिरासत तो नहीं किया जा रहा। सहाफ़ी फरहान मलिक ने अदालत को बताया, हमारे स्टाफ को तंग किया जा रहा है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को तंबीह की, किसी को तंग किया तो शो कॉज जारी किया जाएगा। फरहान मलिक की अदालत में पेशी के मौके पर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्त पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान PTI वकील शुएब शाहीन ने इस्तदा की कि लीड कौंसल अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, अदालत आखिर में ये केस रख ले। काम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा, ईद के बाद ये केस रख लेंगे। बानी PTI के वकील की अदम मौजूदगी पर अदालत ने समाअत मुलतवी की। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के साथ अदालत ने समाअत की। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की। बानी PTI ईद पर जेल में ही होंगे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की है उनका मिशन मुकम्मल हो। दुआ वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं बल्कि कौम के लिए की है। इसके अलावा उनकी कोई ख्वाहिश नहीं। अलीमा खानम की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान जेल के अंदर होंगे। उन्होंने अल्लाह से जो दुआ की हुई है कि मेरी मिशन कंप्लीट हो, वो प्राइम मिनिस्टर बनने की नहीं है, वो अपने कौम के लिए है। और उसके अलावा इमरान खान की कोई ख्वाहिश भी नहीं है और ना ही कोई चीज मांगते हैं। हमारा एक अफ्तारी होती शौकत खानम की, वहाँ पे एक अफ्तारी में 40-40 करोड़ रुपया जमा हो जाता है। 200-250 करोड़ सिर्फ 4-5-6 अफ्तारियों से वो टेबलें नहीं बेचते, लोग खुद आते हैं अपनी ज़कात दे जाते हैं। इमरान खान को आप क्या ख्याल है, अलकादिर 55 करोड़ की जरूरत थी। PTI की सीनियर लीडरशिप अपोजिशन जमातों के साथ राब्ते में है। ईद के बाद अच्छी खबरें आएंगी। PTI रहनुमा फैसल जावेद कहते हैं, अपोजिशन जमातों का मजबूत अलायंस बनने जा रहा है। जो जमातें आईन व कानून और जमहूरियत के साथ खड़ी होंगी, अवाम में उनकी पजीराई होगी। वफाकी वज़रा बैरून मुल्क दौरे कर रहे हैं, इनको अवाम की फिक्र नहीं है। वफाकी काबीना ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में ताखीर पर कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। आईनी मुद्दत खत्म होने के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिंध और बलूचिस्तान के रुकन को ओहदे पर बरकरार रखने और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा कर दी है। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ने दरखास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रुकन सिंध असम्बली और बलूचिस्तान अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनाती में ताख़ीर करके आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है।
عدالت قرار دے کہ وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینیٹ آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے۔ استدعا کی جاتی ہے کہ عدالت چیئرمین سینیٹ کو اراکین سینیٹ کے نام اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجنے اور اسپیکر قومی اسمبلی کو پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے کر اراکین قومی اسمبلی کے نام دینے کی ہدایت کرے۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس پر پی ٹی آئی کا کردار شرمناک اور قابل مذمت ہے۔ جو لوگ سیاسی جماعتیں ملک اور افواج کے خلاف کام کر رہی ہیں ان سے سختی سے نمٹا جائے۔ ایم کیو ایم رہنما امین الحق کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو، کہا وفاقی حکومت شہری سندھ سے کیے وعدے پورے کرے گی۔ امید ہے احسن اقبال کراچی اور حیدرآباد کے لیے فنڈز کی فراہمی 31 مارچ تک ریلیز کرنے کے وعدے پر عمل یقینی بنائیں گے کہ فوری طور پہ فنڈ جو ہے ہاؤسنگ اینڈ ورک میں آ جائے گا اور اس کے بعد پیکج پہ کام شروع ہو جائے گا۔ وفاقی حکومت کی طرف سے ہمیں اس بات کی پوری امید ہے کہ جو وعدہ جو شہری سندھ کے عوام کے ساتھ کیا تھا اس پہ مکمل طور پر عمل پیرا ہوں گے، اور اسی لیے ایم کیو ایم پاکستان وفاق میں وفاقی حکومت کے ساتھ موجود ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوریت پسند سیاسی جماعت ہے، ہمیں مشاورت سے فیصلہ کرتی ہے۔ میرا خیال مستقبل کا جو بھی فیصلہ ہوگا، خالد بھائی چیئرمین ہے اور مرکزی کمیٹی ہے، وہ مل کر کے فیصلہ کرے گی۔ جب میئر صاحب ہو یا صوبائی وزیر صاحب ہو جبکہ وعدہ کرتے ہیں تو کہیں پہ بھی اس پر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ تاہم ایم کیو ایم کی خواہش ہے کہ شہر کی بہتری کے لیے ایک گڈ ورکنگ ریلیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ موجود رہنا چاہیے۔ پاکستان میں کے پی کی صورتحال ہے، بلوچستان کی صورتحال روز بروز خراب ہو رہی ہے۔ ہونے کے چاہیے تھا کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو متحد ہونا چاہیے تھا، بٹ انفارچونیٹلی جو پی ٹی آئی کا کردار رہا ہے وہ انتہائی شرمناک رہا ہے۔ ایم کیو ایم کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہر صورت میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیا جائے، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان کے سلامتی کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو فوجیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جائے۔ پشاور میں نجی بینک کی کیش وین لوٹنے میں وین ڈرائیور کا ہاتھ تھا۔ ایس ایس پی آپریشن مسعود بنگش نے واردات کی کہانی بتا دی، کہا ڈکیتی کا ماسٹر مائنڈ وین ڈرائیور فضل وہاب تھا۔ 4 ڈاکوؤں کو گرفتار کیا گیا، ملزمان نے ریکی بھی کی۔ سی سی ٹی وی اور جیو فینسنگ سے ملزمان تک رسائی ہوئی۔ ہمیں پسٹول مجھ پر تانا گیا تھا، گاڑی ہم سے کھلوائی گئی، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، وہ اسی سے شک ہمیں پڑ گیا۔ ہم نے ڈرائیور سے پوچھ گچھ کی اپنے انداز سے، تو اس نے کچھ دیر بعد سارا واقعہ بتا دیا۔ اس کا نام فضل وہاب تھا، اس کا 1 سال ہے عمر، وہ بھی اس میں ملوث تھا۔ اور بندہ تھا فرید اور ایک پھر فہیم، 4 لوگ تھے۔ اس جگہ کی ریکی بھی کی تھی 2 دفعہ۔ واردات کے بعد یہ لوگ سارے کیری ڈبہ آیا تھا، اس کیری ڈبہ کے انٹرسٹنگلی وہ گاڑی کا نمبر بھی سی سی ٹی وی کیمراز میں آ گیا تھا اور ان کی چہرے بھی آ گئے تھے۔ بہرحال یہ لوگ تہکال گئے اور پھر تہکال میں ہم نے پہلے فضل وہاب جو ڈرائیور تھا اس کے پوائنٹیشن پر عمر کو پک کیا، اس کے گھر سے پیسے ریکور ہوئے، پھر عمر کے گھر سے پوائنٹیشن پر فرید وہ بھی تہکال کا، اور پھر فرید کی پوائنٹیشن پر فہیم وہ بھی تہکال کا، چاروں تہکال کے تھے۔ 3.5 کروڑ کے لگ بھگ رقم ہم نے، جو اوریجنل رقم تھی، 100% ہم نے ریکوری کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی والدہ ماجدہ رضائے الہی سے وفات پا گئیں۔ اے آر وائی فیملی نے آرمی چیف سے والدہ ماجدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا، مرحومہ کے ایصال ثواب اور سوگواران کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ قضائے الہی سے وفات پا گئیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف کی والدہ کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کی وفات کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ دکھ کی اس گھڑی میں ہمدردیاں لواحقین کے ساتھ ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے مرحومہ کے بلند درجات اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے بھی سپہ سالار سے تعزیت کا اظہار کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مرحومہ کے بلند درجات لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی، کہا ماں کا سایہ اٹھ جانا زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ہے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ماں کا کوئی نعم البدل نہیں، اس جیسی شفیق اور پیار کرنے والی ذات کی رحلت یقیناً بڑا صدمہ ہے۔ اللہ کریم جنرل عاصم منیر اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے لواحقین کے صبر کی دعا کی، کہا ماں جیسی عظیم ہستی کی وفات کے دکھ کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان نے آرمی چیف کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بھی گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ دیگر سیاسی جماعتوں کے سربراہ اور رہنماؤں نے بھی آرمی چیف سے والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ اے آر وائی فیملی نے آرمی چیف سے والدہ ماجدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا، مرحومہ کے ایصال ثواب اور سوگواران کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔
कराची में टैंकर की टक्कर से जाँ बहक मियाँ बीवी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में जमात इस्लामी और पीटीआई के रहनुमाओं समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मलीर हॉल पर रोंग पे आते टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को कुचल दिया था। जख्मी हामला खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। जच्चा बच्चा और वालिद तीनों जान से गए। कराची मॉडल टाउन ट्रैफिक हादसे नींद, थकन, गफलत और लापरवाही से पेश आया। कराची ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी यूनिट की तज्जियाती रिपोर्ट ने ड्राइवर के ब्रेक फेल होने के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। टाउन हादसा, टैंकर ड्राइवर का ब्रेक फेल होने का बयानिया मुस्तरद। कराची पुलिस के खुसूसी यूनिट की तज्जियाती रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के दौरान हादसा नींद, थकन, गफलत और लापरवाही से पेश आया। ड्राइवर रहीम बख्श ने रॉन्ग वे सड़क पर कई खतरनाक हादसा किए। वाटर टैंकर ने एक हाईएस और 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। गलती किसकी है? गलती तो इसकी टैंकर वाले की ना यार, वो तो इधर से इस रोड पे कैसे आया? सबको कुचलते हुए गया। हादसे के नतीजे में अब्दुल कयूम, उनकी अहलिया और पेट में बच्चा जाँ बहक हुआ। हमला थी, वो हॉस्पिटल जा रहे थे चेकअप के लिए, उसको रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। इंसाफ चाहिए, उसको उल्टा लटका दिया जाए फांसी पे। ड्राइवर ने बताया वो 24 घंटे काम, 24 घंटे आराम करते हैं। मुस्तकिल काम से थकन और गैर महफूज काम के शदीद खदशात पैदा होते हैं। ड्राइवर ने ब्रेक फेल होने की वजह से दूसरी सड़क पर जाने का दावा किया। मुआयने के दौरान टैंकर के ब्रेक सही हालत में पाए गए। ड्राइवर के पास दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है। इससे तेज रफ्तारी या ड्राइवर की थकन के इम्कानात जाहिर होते हैं। पानी से भरा वाटर टैंकर सफूरा हाइड्रेंट से रवाना किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया हादसा बुनियादी तौर पर तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। टैंकर फुटपाथ पर रुकावट तोड़कर मुखालिफ लेन में दाखिल हुआ। सीमेंट की ठोस रुकावट न होने की वजह से शिद्दत में इजाफा हुआ। अगर मजबूत रुकावटें होती तो हादसा न होता और हलाकतें रोकी जा सकती थी। हादसे के मकाम पर कोई वार्निंग या स्पीड लिमिट साइन बोर्ड मौजूद नहीं था। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि वाटर टैंकर में हिफाजती शील्ड मौजूद न होने की वजह से बाइक टायर तले आई। कमर्शियल ड्राइवर के लिए ड्यूटी औकात में कवानीन पर सख्त पाबंदी आयद की जाए। थकन की वजह से होने वाले हादसा से बचा जा सकेगा। सड़क के दरमियान ठोस सीमेंट की रुकावट नस्ब की जाए। हादसा की सूरत में गाड़ी मुखालिफ लेन में दाखिल होने से रोका जा सके। हैवी गाड़ियों की रफ्तार की हद पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। गाड़ियों के मुकम्मल हिफाजती निजाम के लिए जामे मुआयना किया जाए। टैंकर रवाना होने से पहले ब्रेक समेत तमाम हिफाजती मैकेनिज्म दुरुस्त हालत में हो। अहम मकामात पर मुनासिब साइन बोर्ड नस्ब किए जाए। हैवी गाड़ियों में हिफाजती शेड लगाए जाए ताकि टायरों के नीचे हादसा से बचा जा सके। ऐसी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और सख्त सजाएं दें जो ड्राइवर के लिए गैर महफूज काम के हालात फराहम करती हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं कि कराची में डंपर, ट्रेलर और टैंकर मौत बांटते फिर रहे हैं। 80 दिन में 210 अफराद हैवी ट्रैफिक की भेंट चढ़ गए। ये सूबाई हुकूमत की बद इंतजामी है। आज मलीर हॉल पर मुजाहरे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हुकूमत होश के नाखुन ले वरना बेहिसी से जगाने के सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जिस तरह ये हैवी ट्रैफिक मौत बांटते फिर रहे हैं, ये बद इंतजामी है सूबाई हुकूमत की। 80 दिनों से 210 से जायद हादसा पेश आ चुके हैं। हुकूमत, इंतजामिया, वजीर आला, वजीर ट्रांसपोर्ट, ये सब लोग कहाँ हैं? जमात इस्लामी ने आज मलीर हॉल के उसी मुकाम पर एहतिजाजी मुजाहरे का भी ऐलान किया है और हम अपने आइंदा के लाए अमल का भी ऐलान करेंगे। कराची लावारिस नहीं है। शहर के अंदर इसी तरह डंपर, टैंकर, ट्रॉलर के हाथों ये जाने जाया होती रहें। हुकूमत को होश के नाखून लेना पड़ेंगे वरना सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अवाम के साथ मिलकर वो सारे ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे जिसके जरिए इनको बेहिसी से निकाला जा सके। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। ट्रक भी वो जो मेरे बच्चों को कुचल रहा है। डीआईजी ट्रैफिक को 1 हफ्ते के लिए मेरे हवाले किया जाए और फिर कोई कराची वाला डंपर से कुचला जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। मेयर कराची को भी मेरे हवाले किया जाए। 1956 की तरह कराची की सड़कें ना धुलें तो मुझे कहना। वो हैदराबाद में सहरी के मौके पर जमा होने वाले अवाम से गुफ्तगू कर रहे थे। 1 हफ्ते के लिए डीआईजी ट्रैफिक को मेरे मातहत करें। एक डंपर के तले अगर कोई कुचला गया तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दूंगा 1 हफ्ते के लिए। बल्कि ये जो मेयर कराची है इसको भी मेरे हवाले करें। अगर कराची के रोड रास्ते 1956 की तरह धुलना ना शुरू हो तो मेरा नाम बदल दिया। मेरे शहर में जो डंपर तले कुचले जा रहे हैं उसका तो कोई इंसाफ हो। पहले इस हैदराबाद जो कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर टैक्स पे कर रहा है,
उनके मसाइल तो हल हों। एक तल्ख है, आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है और ट्रक भी वो ट्रक जो हमारे ही बच्चों को कुचल रहा है। पहले इसे बंद किया जाए, बैठकर बात की जाए, वफाक और सूबे आपस में बैठे ताकि हम सब मिलकर ऐसा हल निकाल सकें जो कि आवाम के मसाइल को हल करता हो। मुतबादिल रास्ता नहीं, इसलिए डंपर और टैंकर शहर से गुजरते हैं। अब लियारी नदी पर नई सड़क बनाने का लॉलीपॉप दे रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, क्या तब तक कराची में यही तबाही चलेगी? 9 दिन हो गए गवर्नर कामरान टिसोरी ने 100 अरब ट्रांसफर नहीं किए। उन्हें बता दूं, शुतुरमुर्ग और कड़ाहियों से मसाइल हल नहीं होते। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचहू कहती हैं, बेहंगम ट्रैफिक की वजह से हादसात में इजाफा हुआ है। हर शहरी का फर्ज है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करे। ट्रैफिक पुलिस जितनी भी कोशिश कर ले, शहरी मनमानी करते हैं। शहरी का काम है कि वो अपने ट्रैफिक के कानून फॉलो करे। ट्रैफिक जो है बिल्कुल बेहंगम होती चली जा रही है, इस वजह से ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस अपनी जितनी भी कोशिश कर लें, लोग उनकी सुनते ही नहीं है। तो लोग जिस मनमानी करते हैं, रोडों में भी खामियां हैं, लेकिन देखते हुए रोडों की हालत हमें भी अपनी एहतियात करनी चाहिए। एमपॉक्स का जो केस आया है, वो सऊदीया से लेडी ने सफ़र किया था, उनके हस्बैंड को लग गया क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं हुई थी। सिविल एविएशन से और एयरपोर्ट फोर्स से जो है AFC से हमने बात कर ली है। ट्रेनिंग भी शुरू की है डॉक्टर्स की, जो स्क्रीनिंग करेंगे और स्पेशली सऊदी फ्लाइट्स जो हैं कड़ी नज़र रखेंगे पैसेंजर्स के, ताकि ये मंकी पॉक्स फैले। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं कि कालाबाग डैम के खिलाफ बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में जंग लड़ी थी। आज 6 कैनाल के खिलाफ बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। आज का एहतजाज सिंध के आवाम की आवाज़ है। विफाक को मजबूर कर देंगे कि वो कैनाल मंसूबे से दस्तबरदार हो जाए। एहतजाज सिंध के अवाम की आवाज़ है। हमने पहले भी कालाबाग डैम के खिलाफ जंग लड़ी थी बीबी शहीद की क़यादत में, और आज ये 6 मुतनाज़ा कनालों के खिलाफ भी हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी के साथ जिद्दोजहद करेंगे। विफाक को मजबूर करेंगे कि वो इस मुतनाज़ा 6 केनाली मंसूबे से दस्तबरदार हो। सिंध की आवाम से अपील करती हूँ कि आप अपने घरों से बाहर निकलें। वफाक को पैगाम जाए कि सिंध हम आवाज है इस मंसूबे के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी के इजलास में PIA की निजकारी का मंसूबा मंजूर कर लिया गया। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए राजा मोहसिन। ये फास्ट ट्रैक मंजूरी दी गई है इस इजलास में, और नायब वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि इस सिलसिले में PIA की निजकारी का मंसूबा मंजूर कर लिया गया है और हुकूमत PIA की निजकारी के साथ साथ 51 से 100% शेयर्स भी फरोख्त करेगी। और इसहाक डार की जानिब से इस मौके पर यह कहा गया है कि PIA की निजकारी से कौमी खजाने पर बोझ कम होगा और हुकूमत PIA की मुकम्मल सलाहियतें उजागर करना चाहती है। निजकारी के बाद PIA का इंतजामी कंट्रोल भी मुंतकिल होगा। एलामिये में यह भी कहा गया है कि PIA की निजकारी का फैसला कौमी मुफाद में किया गया है। शुक्रिया आपका। खबर दें आपको, पेशावर कैंट के कार्गो ऑफिस से 25 किलो मुनशियात बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात क्या हैं, अंजुम वहाब से जानेंगे। बताएगा अंजुम। रेलवे पुलिस पेशावर को इत्तला मिली थी कि कार्गो पार्सल के जरिए मनशियात स्मगल करने की कोशिश की जाएगी। एसएचओ जमाल अब्दुल नासिर ने छापा मारा। कार्गो ऑफिस से 4 पार्सल मिले जिसमें से 25 किलोग्राम मनशियात उन्होंने बरामद कर लिए। लाखों रुपए की मनशियात है। मनशियात और जो मुल्जिम इसको थे वो कराने आते हैं, दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इनका मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इनसे मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। बहुत शुक्रिया अंजुम तफसीलात के लिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान के साथ मशावरती इजलास। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया है, इजलास अवाम को इंसाफ तक रसाई को मजीद वुसअत देने की कोशिशों के तहत किया गया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार मोहम्मद सलीम खान, डायरेक्टर जनरल फेडरल जुडिशल अकेडमी ने शिरकत की। सेक्रेटरी कानून और इंसाफ कमीशन सैयदा तंजीला सबाहत ने भी इजलास में शिरकत की। इजलास में चीफ जस्टिस ने जारी अदालती इस्लाहात का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट अदालती तरीकाकार की डिजिटलाइजेशन, आसान रसाई, एहतसाब, शफाफियत बेहतर बनाने पर जोर। चीफ जस्टिस ने निशानदही की, इस्लाहात का मकसद सिर्फ मुकदमात के बोझ को कम करना है।
कम करना नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा इस्लाहात से साइलिन को बर वक्त मौसर इंसाफ यकीनी बनाना है। एलामी में मजीद कहा गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। चीफ जस्टिस ने कहा साइलिन के साथ इज्जत से पेश आना इंसाफ मुस्बत अवामी तासुर को मजबूत करता है। इजलास में अब तक हासिल किए गए नुमाया अहदाफ पर रोशनी डाली गई। इजलास में ई फाइलिंग निज़ाम का कामयाब अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। इजलास में IT डायरेक्टोरेट ने अदालती अमल को मजीद शफाफ बनाने पर ब्रीफिंग दी। डिजिटल टेक्नोलॉजीज के इंजमाम नए मैकेनिज्म पर पेशरफ्त से मुतालिक भी ब्रीफिंग की गई। गवर्नर सिंध का IG और एडिशनल IG से राब्ता हुआ है। तफसीलात क्या है, इस राब्ते की जानेंगे राफे हुसैन से। बताएगा राफे। देखिए, शहर में बढ़ते हुए डंपर हादसात और गुज़िश्ता वाक़े पर गवर्नर सिंध ने IG सिंध और एडिशनल IG से रब्ता करके ट्रैफिक हादसा पर अपना इज़हार तशवीश किया है और ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत की है। कमेंट्री समझ ने यह कहा है कि हादसात की रोकथाम के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाए, जबकि गफलत बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत भी जारी की हैं। गवर्नर सिंध ने IG सिंध से और एडिशनल IG से ये पूछा है कि बताया जाए कि अब तक कितने डंपर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कितने गिरफ्तार हुए हैं और कितने डंपर जब्त हुए हैं। साथ ही साथ गवर्नर सिंह ने इस पर भी इज़हार बरहमी की है कि शहर में दिन के औकात डंपर कैसे चल रहे हैं, कौन इसका जिम्मेदार है और इनको क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये बताया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि जब दफा 144 का निफाज है कि दिन में डंपर नहीं चलेंगे तो उसके बावजूद ये क्यों चलाए जा रहे हैं और फिर इसकी वजह से जो हादसा हो रहे हैं इस पर जो है वो पूरी ब्रीफिंग दी जाए। तो एडिशनल IG और IG सिंह से रब्ता करके गवर्नर सिंह ने जो डंपर हादसा हैं उस पर अपनी तशवीश का इजहार किया और हिदायत जारी की। बहुत शुक्रिया राफे हुसैन। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सानहा 11 मार्च की मजम्मत के लिए अमन वॉक का इनेकाद किया गया। अमन वॉक में मुख्तलिफ शोबा-ए-जात से ताल्लुक रखने वाले तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। अमन वॉक का क़याम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी के ज़ेर एहतमाम किया गया। तलबा की जानिब से दहशत गर्दी से मुतासर अफराद के साथ इजहार यकजहती किया गया। तलबा ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर 11 मार्च यौम स्याह और हम मुत्तहिद हैं जैसे नारे दर्ज थे। वॉक के शुरका ने कौमी यकजहती और हम आहंगी पर जोर दिया। उनका कहना था कि तलबा में बलूचिस्तान में जारी दहशत गर्द कार्रवाइयों और उनकी सहूलतकारी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। वॉक के शुरका ने दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कीवीज के खिलाफ सीरीज में साख बचाने का चैलेंज। पाक न्यूजीलैंड आखिरी T20 कल वेलिंगटन में खेला जाएगा। 5 मैच की सीरीज में मेजबान टीम को 3-1 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए AR न्यूज।